जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। तो आपके सामने चर्चा चली उपासक विषांग सूत्र, जो भगवान महावीर 10 श्रावकों का वर्णन सुनाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कर्म कैसे व्यक्ति बांधता है और कैसे कर्म क्षय करता है। आचार्य भद्रभाव से पूछा, संसार का मूल कारण क्या है? संसार से मूलम कम्मं तस्विहुंति कसाया। संसार का मूल कारण है कर्म और कर्म का मूल है कषाय। 24 घंटे हम कर्म का बंधन करते हैं, उसका मूल कारण है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसको 2 में समेटे, राग द्वेष। एक कल राग, राग के साथ द्वेष बंधे। रागो या 220 या कम्म बीयंग कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग च जाई मरण समूलंग दुखंग च जाई मरणंग व्यंती। कर्म का 2 बीज है, राग और द्वेष। रागो या 220 या कम्म बीयंग कम्मंग च मोह भवंग। कर्म किससे पैदा होता है? राग, मोह से पैदा होता है। कम्मंग च जाई मरणंग मूलंग दुखंग चाई। और मोह है, मोह से क्या? जन्म और मरण का चक्कर लगातार चल रहा। रागो या 220 या कम्म बीयंग कम्मंग च मोह भवम कम्मंग च जाई मरणस मूलम दुखंग च जाई व्यंग। इससे संसार की यात्रा चलती है। जैन धर्म में 4 गति में भ्रमण करने वाले भगवान कहा कि कर्म के कारण मनुष्य देवलोक में जाता है, मनुष्य बनता है, पशु बनता है और नरक का निर्या बनता है। एक ये देवलोक, एक ये नरेशु, एक ये आसुर का कम्मंग अच्छी। एक कुछ मनुष्य देवलोक में उत्पन्न होते हैं, कुछ मनुष्य बनते हैं, कुछ पशु बनते हैं और कुछ नरक में जाते हैं, 4 कारण से। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने नरक व्यक्ति कैसे जाता है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि वो मानते नहीं। वो कहते हैं जैसा व्यक्ति है, मनुष्य मनुष्य बनता है, पशु पशु बनता है। जैसे गेहूं से गेहूं पैदा होता है, मक्की से मक्की, जैसा बीज वैसा वृक्ष। ऐसे ब्रह्म कुमारी जी, उनका सिद्धांत है कि जो जैसा है वैसा ही रहता है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का बंध शरीर से नहीं है, उसके कार्बन परमाणुओं से है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, यहाँ चला जाता है, उसको दफना दिया जाता है। परंतु देहिनी जो कर्म किया है, वो कर्म के संस्कार वो जीव साथ लेके जाता है। जैसा कर्म करता है वैसे साथ लेके जाता है जीव, उसके अनुसार उसकी गति होती है। कि मनुष्य ही बन करके कभी नरक जाता है, कभी पशु बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है। आप देखते हैं कभी कोई बहुत क्रूर लोग होते हैं, आप क्या कहते हैं उनको? दुष्ट लोग हैं। वो हमेशा दुष्टता का व्यवहार करते हैं, हमेशा ही मारने के तैयार रहते हैं। हम उसको कहते हैं ये राक्षस लोग हैं। कुछ लोग देवता जैसे बहुत ऐसे भी भले लोग होते हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते, सबकी मंगल की कामना करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है कि ये देव तरह के लोग हैं। नरक का अर्थ क्या है? न विद्यते अर्क, जहाँ सूर्य नहीं है वो नरक है। आप कहीं हमने नरक देखा ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो आप देखते हैं वही मानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो ना देखने से भी आपको पता लगता है। जैसे कि शब्द आप बोलते हैं तो शब्द बोलते ही पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। आप कुछ भी बोलते हैं, आजकल टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड से आपके शब्द रिकॉर्ड किए जाते हैं और जब मर्जी उसको सुन लो, कर लो। बहुत पहले कह दिया था भगवान महावीर ने कि वनस्पति जगत मनुष्य की तरह है। जैसे मनुष्य सांस लेता है, वनस्पति जगत सांस लेती है, वो संकुचन प्रसारण करती है, उसका जन्म है, उसका मरण है,
और वो सुख दुख का वेदन करती हैं। ये डॉक्टर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर दिया कि जैसे मनुष्य है वैसे ही वनस्पति जगत का वैसा रूप है। तो बहुत सी बातें आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, परंतु सारी बातें सिद्ध नहीं हो पाती। जैसे ये पृथ्वी है, आकाश, ऐसे बहुत से मंडल है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बहुत इस गगन मंडल है, पृथ्वी है, कह नहीं सकते। तो कैसे हम जीव कर्म के अनुसार व्यक्ति नरक में जाता है। कितने नरक हैं, जैसे ये मध्यलोक है, ऊपर ये तिरछा लोक है, ज्योतिषी मंडल है, सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारा, ऊपर 26 देवलोक है, फिर सिद्धशिला है। इस मध्यलोक के नीचे 7 नरक कहे जाते हैं। रत्न प्रभा, शक्कर प्रभा, बालू प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा, तमतमा प्रभा, इसका नाम है 7 नरक है। और कम से कम 10,000 वर्ष की आयु तो होती है, अधिक से 33 अग्रोपम 7 में नरक की आयु रहती है। और नरक में दुख ही दुख है। नरक में जैसे यहाँ तो पुरुष भी है, स्त्री भी है, नपुंसक भी है, कैसे नरकों का बंधन कर लेते हैं। जैसा व्यक्ति होता है वैसा नरक का बंधन 4 प्रकार से होता है। महाआरंभ, महापरिग्रह, कुल्ल आहारे, पंचेंद्रियवत। जो व्यक्ति बहुत आरंभ सारंभ करते, जैसे कुछ लोग वन ही वन जंगल ले लेते हैं, वृक्ष काटते हैं, वृक्षों को, हरे भरे वृक्षों को आग लगा देते हैं और लकड़ी कोला बना लेते हैं। कितने जीवों की हिंसा होती है, वो नहीं देखते। केवल जंगल के जंगल ले लिए, ठेके पे दे दिए, फिर आग लगा दी, फिर कोला बना लिया। कितने जीव मर जाते जो ऐसा कार्य करते हैं। 15 कर्मदानी, इंगाल कमे, वन कमे, साड़ी कमे, भाड़ी कमे, पौड़ी कमे, ऐसा व्यापार करना ये नरक बंध का कारण बनता है। आजकल जैसे देखते हैं बहुत से लोग जो अपने पत्थर बन लगता है, मार्बल का पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बहुत चट्टानें होती, और उसको कैसे बारूद लगा करके सुरंग में फटा जाता है और बड़ी चट्टानों को तोड़ा जाता है। कितने जीवों की हिंसा होती है पृथ्वी काया में, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री जीवों, और पत्थर निकालते हैं, बढ़िया से बढ़िया पत्थर निकालते हैं। इस कारण वो बहुत हिंसा करते हैं। ऐसा हिंसा का कार्य एक श्रावक को नहीं करना चाहिए। उसकी आजीविका है, करो, परंतु जो ऐसा करते हैं वो महापाप का बंध करते हैं, महापाप का बंध करते हैं। अच्छे धार्मिक व्यक्ति अच्छा धंधा करते हैं, जो केवल पैसा के लिए, जैसे लोग बहुत बिल्डिंगें बनाते हैं और बिल्डिंगें बना करके, परंतु बिल्डिंग ठीक है, आपने अपने परिवार के लिए, घर के लिए बनाना है, एक बिल्डिंग बना लो, 2 बना लो, परंतु उतनी बिल्डिंगें बनाकर सेल करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है। 6 काया के जीवों की कितनी हिंसा होती है, देखते नहीं लोग। इसलिए बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में भी 6 काया जीवों की हिंसा होती है। कम से कम हिंसा होनी चाहिए। तो महाआरंभ, महापरिग्रह, कुल्ल आहारे, पंचेंद्रियवत। जो महाआरंभ करता है, बिल्कुल पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, किसी तरीके से आना चाहिए। ठेके लेते हैं वनों में, खदानों में, मार्बल के बड़े बड़े ठेके लेते हैं। महापरिग्रह, जो पैसा बहुत है और व्यापार करते हैं और धन कमाते हैं और परिग्रह इकट्ठा करते हैं। परिग्रह का मतलब धन, संपत्ति, दौलत, और इतना करते हैं कि नरक का बंधन कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक मम्मन सेठ का जिक्र आता है। जो मम्मन सेठ कौन था? कहते हैं वो नदी के किनारे बरसात में जाता, लकड़ियाँ चुन के लाता। राजा रानी एक बार वो देख रहे थे महल के अंदर कि कौन व्यक्ति है बरसात में नदी के किनारे जाता है और लकड़ियाँ लाता है। उसको फिर
पता लगा, दीवार में बुलाया गया। कहते कौन जाता? उसने कहा मैं ही जाता हूँ। किस लिए जाते हो? कि मैं एक बैल की जोड़ी बनाना चाहता हूँ। एक बैल तो बन गया, दूसरा नहीं बन रहा, इसलिए मैं जाता हूँ, लकड़ी इकट्ठी करता हूँ, उसको बेचता हूँ। राजा ने कहा बैल हमारे पास बहुत हैं, जितना चाहिए ले लो, दो बैल ले लो। वो कहते नहीं राजन, मुझे ऐसा बैल नहीं चाहिए, जो मैं बैल बना रहा हूँ ऐसा कोई बना नहीं सकता। राजा ने कहा भी तुम कौन सा बैल बना रहे हो? तो वो अपनी बहुत बड़ी कोठी में ले गया। कोठी के अंदर वो देखा, वो हीरे जवाहरात, और एक बैल तो बन गया हीरे जवाहरात का चमकता हुआ। दूसरा बना रहा है, उसका सींग नहीं बन रहा, उसको पैसे चाहिए। और जब राजा ने देखा ये आदमी बैल बनाने में लगा, इतना पैसा तो, इतना तो हमारे पास भी नहीं है, परंतु वो ऐसा मम्मन सेठ, आसक्ति इतनी उसके अंदर कि 2 बैल बनाने हैं, मैं एक तो बन गया, दूसरा बनाना है। अब पैसा नहीं है तो लकड़ी इकट्ठी करके उसको बेच करके बनाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कंजूस, ना वो दान करते हैं ना किसी को देते हैं, और ऐसा ही धर्म बेकार चला जाता है। राजा महाराजा युद्ध लड़ते हैं, ऐसा युद्ध लड़ते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, हीरे जवाहरात इकट्ठा करके फिर वो मर जाते हैं और कहते हैं उसी स्थान पर मर करके सांप बन जाते हैं। तो ऐसा मम्मन सेठ था। राजा ने कहा फिर तेरी इच्छा तो पूरी नहीं को कर सकता। कहते मम्मन सेठ मर करके नरक में गया। ऐसे जो पंचेंद्रिय का वध करते हैं, काल सौरभ कसाई का नाम सुना होगा। 500 पाड़े काटता था, झूठे काटता था। तो श्रेणी को कहा गया कि नरक का बंधन कट सकता है यदि 4 कारण बताया था। एक नौकारसी ले ले, एक श्रावक की समयक ले ले, या वो काल सौरभ कसाई है 500 झूठे नाग, और या तेरी दासी वो दान दे दे। तो चारों उपाय किया, राजा श्रेणी नहीं कर सका। तो कहते हैं काल सौरभ को बताया गया, कसाई था वो, कि तू आज के दिन 500 पाड़े पट कर। कहते नहीं तुम्हारा धंधा है, मैं तो काटता हूँ। राजा ने कहते उनको कुएं में उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के बाद भी उसने क्या करता है, कुएं की मिट्टी लेता है, ऐसा बनाता है, उसको ऐसे काट देता, बनाता है काटता है, बनाता है काटता है, बनाता है काटता है। ऐसे 500 जूते बना करके काट दिए। तो देखा राजा ने कि वो क्या कर रहा है, मन से हिंसा कर दी और काया से भी कर दी। तो ऐसे भी वो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो इस प्रकार की हिंसा करते हैं। काल सौरभ कसाई, और उसका ही बेटा पूर्णिया श्रावक, उसका ही बेटा था, परंतु वो कितना धार्मिक था, अपने पिता की बिल्कुल कमाई नहीं लेता वो, और अकेला रहता है, झोंपड़ी में रहता है, कुछ भी कमाई का हिस्सा नहीं लिया उसने। और वो क्या लाता है, बाज़ार से रुई लाता है, रुई काटता है, पूनी बनाता है और उसकी वो सेल करता है। पूर्णिया श्रावक की समाइक राजा श्री ने खरीद नहीं सका। हर आदमी में परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो किसी का दिल दुखाने का हमारा अधिकार नहीं है। यदि व्यक्ति क्रूर हो के हिंसक हो गई, ऐसा कार्य करता है किसी धर्म में, किसी को मारने के लिए बाइबल में कहा दौ शैल्ट नॉट किल, किसी को मत मारो। आत्म व सर्वभूतेषु, सब जीव अपने समान, आए तो ले प्यास, एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लो, एक आत्मा, एक ज्ञान, एक लोक, सब कुछ एक समाया हुआ है। परस्परोपकलो जीवनम जैन दर्शन का स्लोगन है कि एक दूसरे के सहयोग से जीवन चलता है। परस्परोपकलो जीवनम, एक दूसरे के सहयोग से जीवन लेते हैं। सूरज निकलता है, प्रकाश आता है, चंद्रमा चांदनी देता है, नदियाँ पानी देती है, बादल बरसते हैं, पृथ्वी पर अन्न फूल फल पैदा होते हैं। यदि सूरज की रोशनी ना हो, जल वर्षा ना हो, किसान खेती ना करे तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग से जीवन चलता है। तो हमें जो मानव का जीवन मिलता है, 4 कारण जो महाआरंभ, महाप्रग्रह, पुण्य आहारे पंचेंद्रिय वध। मांसाहार नहीं करना चाहिए, पंचेंद्रियों का वध नहीं करना चाहिए, जीविका के लिए महाआरंभ नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए। आजकल श्रावक भी
ऐसे भी धंधे करते हैं कि वो देखते नहीं कि हिंसा कितनी होती है। पुराने समाज श्रावक बहुत समझदार थे। एक तरफ देखिए काल सौरक उसका पिता कसाई और एक उसका बेटा पूनिया श्रावक, जो भगवान महावीर ने उसकी तारीफ़ की थी। राजा श्रेय ने तो एक समयक ले ले नरक का बंधन कर सकता है, ऐसी शुद्ध समयक थी। तो हम भी ऐसी ध्यान की साधना की समयक करें, साधना करें। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरसती है। ध्यान शिविरों में आप आओ, ध्यान करो, अपने सबको समान चीज देखो और जानो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक जगत में और न शरणा कोई होगा, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।